वर्क डन को हम फाइंड कैसे करेंगे, कोई इसका फार्मूला होगा, कोई इसका रिलेशंस होगा जिससे हम इसको क्या करेंगे, है ना, फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग जो है कहीं कहीं इसको पीडीवी वर्क के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं इसको जो है हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर, है ना, ऑफ क्लोज सिस्टम या नॉन क्लोज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम इस वे में इसको रिप्रेजेंट करें कि जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्क फॉर क्लोज्ड और नॉन फ्लो सिस्टम। क्लियर है ना। हम दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम के बारे में हम आपको बताए थे, क्लियर है ना, कि मेरा क्लोज सिस्टम जो होता है वहां पे मास ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो हम जो इक्वेशन अभी आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, है ना, वो जनरलाइज्ड इक्वेशन होगा। किसके लिए होगा, हम जनरलाइज्ड इक्वेशन अभी आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आगे जाके जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर है ना। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाता है जिसको हम आइसोबारिक के नाम से जानते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में आगे जाके हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, लेकिन जनरल फॉर्म यही रहेगा, इसीलिए हम नाम दे रहे हैं क्या, जनरलाइज्ड इक्वेशन। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालते हैं, फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसी को जो है कहीं कहीं जो है वो पीडीवी वर्क के नाम से भी जानता है, पीडीवी वर्क, है ना, इसी को कहीं कहीं पीडीवी वर्क के नाम से भी जानता है, क्लियर है ना। तो सारा सेम ही इक्वेशन से कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। आइए देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इस इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको निकल के आएगा, है ना। दो पॉइंट हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला तो इस कोशिश करेंगे आपको रिलेशंस डिफाइन करने के बाद कि ये जो आपका जनरलाइज्ड इक्वेशंस होता है ना, ये आप अगर पीवी डायग्राम पे प्रेजेंट करेंगे, है ना, तो एरिया अंडर द कर्व सरफेस जो होगा वो आपको वर्क दे देगा, है ना। हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है हम कैसे बोलेंगे कि मेरा जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है। दो पॉइंट हम बताएंगे इक्वेशंस को डिफाइन करने के बाद। आइए देखते हैं वन बाय वन। सपोज दैट कि मेरा कोई सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ना। सपोज दैट कि मेरा कोई जो है इस सिस्टम है जो कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। फिर से हम बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर सपोज दैट कि मेरा कुछ गैस है ना, इसमें के अंदर क्या है, कुछ गैस है, क्लियर। अब गैस है तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, तो इसके सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा, क्लियर है ना। और प्रेशर फोर्स लगाने के बाद अगर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा इधर प्रेशर डेवलप होता है तो इसको क्या कर देगा, मूव कर देगा कुछ डिस्टेंस तक। अगर दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो फिर ठीक है, सेम रहेगा। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर है ना, इधर से जो प्रेशर लग रहा है तो और इधर से एक प्रेशर लग रहा है, अगर इधर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बाहर की ओर क्या करेगा, इसको मूव करेगा, क्लियर है ना। तो चूंकि हमको वर्क डन को डिफाइन करना है तो हम ए एज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लिया जाए कि ए आपका जो है ए इधर से आपको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो मूव करने के बाद मान लिया जाए कि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आपका पिस्टन जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब ये जो पिस्टन आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज दैट कि कुछ dx डिस्टेंस ये जो है आपका क्या किया, ट्रेवल किया। तो जो डिस्टेंस मेरा डिफाइन हो रहा है कितना, dx डिस्टेंस डिफाइन हो रहा है, क्लियर है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। हमको क्या डिफाइन करना है, तो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वर्क के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप एक चीज यहाँ पे एजम्पशंस ए मानिएगा कि ए जो है बहुत स्लो मैनर में परफॉर्म होता है प्रोसेस, जो कि हम आपको कल बताए थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में, है ना। तो कुछ इसी टाइप का प्रोसेस यहाँ भी परफॉर्म होता है बहुत स्लो मैनर में,
जिसके कारण जो है ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हम आपको बताए थे कि ये क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है एक आइडियल कंडीशन को डिफाइन करता है, और आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो माइनर लॉसेस, जो फ्रिक्शन वगैरह के कारण जो थोड़ा बहुत लॉसेस डिफाइंड होता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब फाइनली मेरा ये हुआ कि यहाँ पे एक तरह का अजम्पशंस भी आपको डिफाइंड होगा कि ये जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है। तो अब निकालिए यहां से, अगर हम निकालना चाहें वर्क डन, क्लियर है ना। यहां से जो है तो मेरा जो हम किस डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए एक स्मॉल वर्क डन मेरा डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्मॉल वर्क डन को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, एक्चुअली हम आगे आपको बताएंगे कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन, ए जो है डी क्रॉस डब्ल्यू, ए रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्योंकि वर्क डन हम बोल रहे हैं आपको, हम आपके बताएंगे कि ये पाथ फंक्शन होता है, इसीलिए इसको हम क्या है ना डी कट डब्ल्यू कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी डब्ल्यू हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमको स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, तो स्मॉल वर्क के लिए हम डी डब्ल्यू लिख रहे हैं। इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा। तो अगर हम आपको बात करें कि यहाँ पे इस P के कारण जो ये मूव कर रहा है पिस्टन, वो किसके कारण कर रहा है, इस प्रेशर के कारण। तो इस प्रेशर के कारण जो यहाँ पे पिस्टन पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो आप कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको क्या चाहिए, यहाँ से फोर्स चाहिए, है ना। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर और इनटू क्या, प्रेशर और इनटू क्या, एरिया। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो फोर्स है इसको हम P इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है मेरा एक डिस्टेंस कितना है ना। तो इस प्रेशर के कारण कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो dx डिस्टेंस, है ना। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dx। अब a, क्योंकि a स्मॉल डिस्टेंस के कारण ही a स्मॉल वॉल्यूम को डिफाइन करेगा, जो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे हुआ वो स्मॉल वॉल्यूम डिफाइन होगा। तो कहने इसीलिए स्मॉल वर्क हमको मिल रहा है। तो हम कहने का मतलब लिख सकते हैं कि dw इज इक्वल टू p इंटू dv, और इसीलिए इसका नाम देते हैं क्या, P इन dv वर्क। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको अगर यहाँ से आप वर्क निकालना चाहेंगे तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dv। एक कहाँ से कहाँ, तो वॉल्यूम, यहाँ dv है तो वॉल्यूम v1 से लेकर कहाँ तक, आपका v2 तक। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर। लेकिन ध्यान में रखना है किसके लिए, तो पहला नॉन फ्लो सिस्टम मतलब क्लोज सिस्टम के लिए, और दूसरा एग्जांपल हम आपको बताए थे कि ये किसके लिए, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बात समझ में आ रही है, हम बाद में आपको लिखा भी देंगे। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्क डन, है ना, फॉर नॉन फ्लो मींस क्लोज सिस्टम, है ना। तो ये आपको डिफाइंड हुआ। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट यहाँ से हम लोग को डिफाइंड होता है कि ये जो मेरा वर्क डन डिफाइंड हुआ, ए वर्क डन जो है कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। इस पॉइंट को तो आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ए बोलना चाह रहे हैं कि इसको जो है हम ए पॉइंट के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द वर्क डन ऑफ क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि पीवी डायग्राम पे किसी प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया हमको डिफाइन होगा वो इस वर्क डन के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, फिर हम लास्ट में आपको पॉइंट को भी लिखा देंगे, है ना। देखिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझने का कोशिश कीजिए। हम कहाँ पे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पीवी डायग्राम पे, है ना, कि पीवी डायग्राम पे
पीवी डायग्राम पे मान लिया जाए कि कोई प्रोसेस है 1 to 2, कोई प्रोसेस है 1 to 2। हम कल आपको बताए थे प्रोसेस का मतलब कि जब है ना चेंज इन स्टेट डिफाइंड होता है तब हमको मिलता है क्या, प्रोसेस, है ना। ए स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2 जब चेंज इन स्टेट हुआ तब हमको मिलेगा क्या, प्रोसेस, है ना। तो ए मान लिया जाए कि 1 to 2 कोई एक प्रोसेस है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। हम फिर से आपको बता रहे हैं क्या स्टेटमेंट क्या निकलेगा कि ऑन पीवी डायग्राम, इन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वर्क डन किसका, ऑफ क्लोज सिस्टम। ये स्टेटमेंट हमको निकल के आएगा। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसी को हम यहां पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर ना? देखिए यहां पे ध्यान दीजिए। अब सपोज दैट कि प्रोसेस 1 to 2 है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिप पे हम पहले बात कर रहे हैं और उसी स्ट्रिप के लिए निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल का दे देगा, 1 to 2 का दे देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सपोज दैट कि मान लिया जाए एक स्ट्रिप हम यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक यहाँ ले रहे हैं, एक छोटा सा हम स्ट्रिप ले रहे हैं इस कर्व का। क्लियर? और हम इस स्ट्रिप का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। हम जो है इस स्ट्रिप का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है ना? अब इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए मेरा वॉल्यूम जो डिफाइन होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो यहां से यहां के लिए डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा क्या है, बी है। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट 1 से बी के लिए एक स्ट्रिप भी डिफाइन होगा प्रोसेस का, छोटा सा। अब यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, भी ए, और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या होगा, भी बी। क्लियर है ना? इससे नो समझ में आ रहा होगा। अब हम आपसे अगर पूछें एक चीज और, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कर्व है, जब आप एक स्ट्रिप लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ना? और स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा तो जो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू आएगा, प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 1A और B के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर ना? और ए जो वैल्यू आपका डिफाइन होगा, इस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं, तो आप डीवी बोल सकते हैं। डीवी का मतलब क्या, ए आपको डीवी बोल सकते हैं। डीवी का मतलब क्या, तो वीबी और माइनस क्या, वी ए, चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है ना? अब जो है इसका, इस स्ट्रिप के अंदर जो वॉल्यूम एक्सिस पे जो हमको एरिया डिफाइन होगा, अगर हम वो निकालना चाहें, इस एरिया को हम निकालना चाहें, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा और इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना चाहें। बात समझ में आ रही है ना? तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये इसके लिए इसका विड्थ डिफाइन होगा और ये क्या डिफाइन होगा, लेंथ डिफाइन होगा। तो लेंथ कितना है, P के बराबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ए पॉइंट B से ले रहे हैं तो ए वाला पॉइंट के लिए क्या होगा, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, एक कर्व सरफेस हम लिए हैं, लेकिन जब एक स्ट्रिप हम लेंगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रेट लाइन की तरह जब बिहेव करेगा तो ये A और B दोनों के लिए प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है? अब ए अमाउंट हम P मान लिए हैं प्रेशर, और ये तो क्लियर है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है dV माइनस dA, ये dV के बराबर होगा, है ना। तो ये इस रेक्टेंगल का ए विड्थ हो गया और ए आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो एरिया मेरा क्या मिल जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना आप मान सकते हैं, P, और इंटू विड्थ कितना है, dV। कहने का मतलब है कि यहां से हम एरिया को बोल सकते हैं P इंटू dV। क्लियर है? मान लिया जाए ए इक्वेशन मेरा क्या है, 1 है। ऑलरेडी हम आपको निकाल चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, P इंटू dV, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि we know that dW इज इक्वल टू P इंटू dV, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बोल सकते हैं? अब दोनों का देखिए, दोनों का अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो DW जो वर्क डन मिल जाएगा दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो एरिया के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या फिर आप ये बोलें कि अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा? तो वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां से एक पॉइंट हमको निकल के आया। क्या निकल के आया? तो ये हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व है ना, इन पीवी डायग्राम ऑन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स हमको क्या देता है? गिव्स द वर्क डन फॉर क्लोज्ड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब कि यहां से एक पॉइंट हमको निकल के आया कि एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम ऑन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द वर्क डन फॉर द क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है ना। इसी का हम स्टेटमेंट आपको लिखा दिए। तो कहने का मतलब है कि यहां से हम आपको दोनों पॉइंट को डिस्कस कर दिए। क्या कि ए वर्क डन का रिलेशंस क्या होगा? दिस वन जनरलाइज्ड इक्वेशन। दूसरा कि मेरा जो एरिया देगा अंडर द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इन द पीवी डायग्राम वो किसके बराबर होगा? तो नॉन फ्लो सिस्टम या क्लोज सिस्टम के वर्क के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो ये दो पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। हम बोले थे आपको कि एक पॉइंट हम आपको और बताएंगे। क्या? तो वो पॉइंट है कि जो मेरा वर्क होता है दैट इज द पाथ फंक्शन। क्लियर है ना। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हम आपको ये पॉइंट और यहां से डिफाइन करना चाहते हैं, है ना। वो पॉइंट है कि मेरा जो वर्क डन होता है वो पाथ फंक्शन होता है। इसको हम पॉइंट फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है ना। इसको हम पॉइंट फंक्शन नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। सपोज दैट कि मान लिया कि ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा पीवी डायग्राम है ना। ये मेरा क्या है? पीवी डायग्राम है। समझिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट कि एक प्रोसेस हम ले रहे हैं 1 to 2। मान लिया ये आपका स्टेट 1 है और ये आपका स्टेट क्या है? 2 है। ठीक है ना। 1 to 2 चेंज इन स्टेट हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 to 2 मेरा क्या है? एक प्रोसेस है। सपोज दैट इस प्रोसेस का नाम हम दे रहे हैं क्या? ए। क्लियर है ना। इस प्रोसेस का नाम हम क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सपोज दैट कि इसी दो पॉइंट के बीच एक और प्रोसेस हम ले लेते हैं। इसी दो पॉइंट के बीच जो है एक और प्रोसेस हम ले लेते हैं और इसका नाम हम देते हैं क्या? बी। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस है लेकिन दोनों के पॉइंट क्या है? दोनों जो है वो सेम पॉइंट के बीच है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों जो है वो क्या है? सेम पॉइंट के बीच है दोनों। क्लियर है ना। अब देखिए समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब अगर मेरा वर्क डन, दिस वर्क डन है ना, अगर पॉइंट पे डिपेंड करेगा मतलब प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इज अ पॉइंट फंक्शन। तो अगर वो प्रॉपर्टीज होता, क्लियर है ना, अगर मेरा ये वर्क डन प्रॉपर्टीज होता तो ये क्या करता? तो पॉइंट 1 और 2 के बीच प्रोसेस ए और बी दोनों सेम पॉइंट के बीच है तो दोनों का वर्क ट्रांसफर क्या होता? सेम होता। पॉइंट पे डिपेंड करता तो। और अगर पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब क्या? ये पाथ पे डिपेंड करेगा। ये पाथ ए अलग है, पाथ बी अलग है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम बोलें कि ये पीवी डायग्राम पे, अभी हम आपको बताएं कि पीवी डायग्राम पे है ना, इन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया हमको मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व जो मिलेगा वो हमको क्या देगा जी? तो हमको वर्क डन देगा फॉर क्लोज सिस्टम। क्लियर ना। तो मान लिया जाए कि एक प्रोसेस है, एक कर्व है, हम इसको पहले ले लें,
तो इस कर्व के अंदर जो वॉल्यूम एक्सिस पे ए जो हमको एरिया मिलेगा, ए हमको जो एरिया मिलेगा वो हमको क्या दे देगा, तो ये हमको दे देगा वर्क डन ऑफ पाथ ए, यही दे देगा हमको वर्क डन ऑफ पाथ ए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ए तो हो गया कि पाथ ए के लिए ये वर्क डिफाइन होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि पाथ बी के लिए जो मेरा वर्क डिफाइन होगा, तो पाथ बी के लिए जो मेरा वर्क डिफाइन होगा वो कौन सा होगा, उसका अलग से होगा, क्योंकि इसमें इतना जो एरिया है वो ऐड हो जाएगा। ये तो हम इतना ही डिफाइन किए ना, जब हम बी के लिए करेंगे तो हम पूरा वैल्यू लेंगे, है ना, जो बी से डिफाइंड होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम पाथ बी के लिए निकालना चाहें एरिया अंडर द कर्व, तो ये टोटल हमको वैल्यू लेना पड़ेगा, दिस टोटल वैल्यू। एक हम ब्लैक से कर रहे हैं, है ना, देखिए ब्लैक वाला जो है वो बी तक है और ब्लू वाला जो है वो ए तक ही है। तो ये ब्लू वाला जो हैचिंग हमको दे रहा है वो वर्क डन ऑफ ए दे रहा है, और ब्लैक वाला क्या दे रहा है हमको, वर्क डन ऑफ बी कर्व का दे रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है, ब्लू वाला इतना ही तक है, ब्लैक वाला यहां तक है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब वर्क डन ऑफ पाथ ए इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ बी। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो मेरा पाथ ए और बी है, ये दोनों सेम पॉइंट के बीच पर फॉर्म हो रहा है। तो अगर मेरा वर्क डन पॉइंट फंक्शन होता तो ये दोनों के लिए वर्क डन क्या मिलता, सेम मिलता, लेकिन हमको सेम नहीं मिल रहा है। तो सेम नहीं मिल रहा मतलब क्या, कि ये दो अलग अलग पाथ है सेम पॉइंट के बीच, तो वर्क भी क्या है, अलग है। मतलब ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, जो मेरा वर्क है, जो मेरा वर्क डन है वो मेरा कैसा है, पाथ फंक्शन है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब पाथ ऑफ ए अलग है, पाथ ऑफ बी अलग है वर्क डन, तो ये दोनों पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम यहां से बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं कि मेरा जो वर्क डन है ना, जो मेरा वर्क डन है ना, वर्क डन इज पाथ फंक्शन, है ना, वर्क डन इज पाथ फंक्शन। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि यहां से हमको जो है 2 पॉइंट निकल के आया, है ना, 3 पॉइंट। एक तो सबसे पहले आप वर्क क्या होता है वो हम आपको डिफाइन कर दिए कि जब मेरा बाउंड्री सिस्टम का जो बाउंड्री है वो जब डिस्प्लेस करेगा तब हम बोलेंगे कि मेरा वर्क डिफाइंड हुआ, सबसे पहले। दूसरा, इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन हम आपको एक बता दिए, क्लियर है ना, कि क्या होगा। तीसरा, हम ये बताएं कि जो मेरा वर्क डन होता है क्लोज सिस्टम का वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको ये बताएं कि चूंकि अलग अलग पाथ के लिए मेरा वर्क भी क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेरा वर्क डन जो है वो कैसा है, पाथ फंक्शन है। क्लियर है ना? तो ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इसको इन करेंगे कि कहीं कहीं जो है वो बोल देता है कि ये जो मेरा इक्वेशंस है ये हम कहाँ यूज करेंगे, कहीं भी यूज नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहले क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नॉन फ्लो का मतलब क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, हम बताए थे आपको कि हम एजम्पशंस ले चुके हैं कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। और तीसरा, हम आपको ये बता दिए कि जहां पे पाथ डिफाइन होगा, जहां पे बाउंड्री को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, वहीं पे हम यूज कर सकते हैं किसको, वर्क डन, मतलब दिस वर्क डन को, ये जो फॉर्मूला है वर्क डन को हम वहीं पे डिपेंड यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशंस को यूज करने के लिए आपको 3 पॉइंट का होना जरूरी है। कौन कौन? सबसे पहले कि आपका जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मान लिया हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक प्रोसेस है, तो वहां पे प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। और तीसरा, कि वहां पे मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री होना चाहिए। मतलब क्या, जो वर्क है वो बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। क्लियर है ना? तो जहां पे बाउंड्री को क्रॉस करेगा वर्क डन, वहीं पे हम इस इक्वेशंस को यूज करेंगे। मतलब वही पाथ फंक्शन एक तरह से डिफाइंड हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। और इसके बाद जो है ये आपका वर्क के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे थे, है ना,
कि एक्चुअली एनर्जी इंटरेक्शन में जो मेरा वर्क होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे आपको। अब हम क्या करेंगे कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम वर्क के लिए निकाल दिए, है ना। अब इसी इक्वेशंस को हम अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइदर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, है ना, या पॉलीट्रॉपिक हो, कोई भी प्रोसेस है, सबके लिए हम अलग अलग इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसीलिए इसका हम नाम दिए क्या, जनरलाइज्ड इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है, अब प्रोसेस बाय थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस में हम अलग अलग आपको वर्क डन डिफाइन करेंगे और दिस इज इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज यहीं तक क्लियर है।